नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट पॉलिटी का टॉप ऐसे 20 पीवाईक्यू जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर क्यों करते हैं आज की क्लास की शुरुआत और पढ़ते हैं टॉप ऐसे 20 पीवाईक्यू जो एग्जाम के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए बिना देर क्यों करते हैं आज की क्लास की शुरुआत और पढ़ते हैं टॉप ऐसे 20 पीवाईक्यू जो हमें एग्जाम में काफी इससे मदद मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे कि भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया, किसने अडॉप्ट किया। दोस्तों, आपके पास 4 विकल्प हैं और इसमें से आपको एक विकल्प को चुनना है और इसमें से एक विकल्प आपका सही है। तो आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है दोस्तों। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय का जो है वो भारतीय संविधान को जो है वो अडॉप्ट करने वाला है वो है संविधान सभा। संविधान सभा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकृत किया। वहीं पर जो है संविधान सभा का स्थापना जो है 1946 में की गई। संविधान सभा देखना बाबू, आप इस चीज को याद करना कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जो है संविधान को अंगीकृत किया, संविधान सभा को अडॉप्ट किया, संविधान सभा को स्वीकार किया। लेकिन संविधान सभा का जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी। आप इस चीज को याद रखना। यह और जो स्थापना जो किया गया ब्रिटिश संसद द्वारा कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। वही संविधान सभा ने जो है लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक कार्य किए। संविधान को बनने में जो है कितना समय लगा ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक जो है भारतीय संविधान को बनने में समय लगा था। और भारतीय संविधान जो है वो लागू जो किया गया 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को जो है वो भारतीय संविधान लागू किए गए। तो यहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं दोस्तों। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन ये बताया कि भारतीय संविधान को किसने अडॉप्ट किया, किसने स्वीकार किया, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो संविधान सभा ने अडॉप्ट किया। लेकिन यहाँ पे जब आपको एक्सप्लेनेशन बताने लगा तो वहां पर आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि 26 नवंबर 1949 को जैसे संविधान सभा जो है वो को अडॉप्ट किया गया। साथ ही साथ में 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। वो किस मिशन के द्वारा किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत में किया गया था। वहीं पर संविधान को निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। और संविधान लागू कब किए गए, तो 26 जनवरी 1950 को। यहाँ सर आपको 3 से 4 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते चल रहा है दोस्तों। तो इस चीज से आपको क्या एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान में रखना और ये हर क्वेश्चन इसी तरीका से चलेगा दोस्तों। तो अगर वीडियोस पर नए हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में क्वेश्चन को समझना है, ये नहीं कि बस क्वेश्चन देखते के साथ में टिक मार दो, ऑप्शन बॉक्स भर दो, नहीं वैसे नहीं करना है। आपको पहली चीज को समझना है, क्वेश्चन को समझना कि आखिर में क्वेश्चन कह क्या रहा है कि संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल जो है संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। आपके पास 4 विकल्प है। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी अखंडता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको इसमें से आंसर चुनना है दोस्तों, इसका जवाब देना। मात्र 5 सेकंड आपके पास समय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, इसमें धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया, समाजवादी भी जोड़ा गया, अखंडता भी जोड़ा गया। मूल प्रस्तावना में जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो नहीं थे। इसको जो है कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। मूल प्रस्तावना में जो है प्रियम्बल में जो है समाजवादी हो, धर्मनिरपेक्ष हो और अखंडता जैसे शब्द नहीं थे। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है वो प्रियम्बल में शामिल किया गया, प्रस्तावना में शामिल किया, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, मिनी संविधान भी कहा जाता है, के द्वारा इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। इस संशोधन ने प्रस्तावना का विचारधारा को और मजबूत किया, क्योंकि ये जो है ये 3 वर्ड ऐसे वर्ड जो है जिसे संविधान को और मजबूती प्राप्त हुआ, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वह किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है। दोस्तों, इसका अगर आंसर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जरूर चलना, जिससे आपका तो दिमाग में बैठेगा, लेकिन आपको ये भी पता रहेगा कि कोई क्वेश्चन हमें पूछा गया था, उसका मैंने कमेंट किया था कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इस चैनल पर गया था, वहां पर वीडियोस देख रहा था, वहां पर मैंने इस चीज को कमेंट किया था। तो इस चीज को भूलना नहीं है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 124 के तहत जो है वो क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाता है। अनुच्छेद 124 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 124 में जो है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। यह 26 जनवरी 1950 से कार्यरत है। जब संविधान लागू कब किया गया दोस्तों,
मैंने अभी जस्ट पीछे बताया। तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू किया गया, तो उसी दिन से जो है ये जो है वो कार्यरत हो गया, कार्यरत है। इस संविधान का संरक्षक एवं व्याख्याकार कहा जाता है। इसे जो है संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा कि संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। संविधान में जो है वो मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है वह किस भाग में दिए गए हैं, किस पार्ट में दिए गए हैं, संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भाग 3 में। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो है वो जो है क्या कहेगा, भाग 3 में जो है वो संविधान के भाग 3 में जो है इसका प्रावधान देखने को मिलता है। मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें 6 जो है वह प्रमुख अधिकार शामिल हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मुख्य रूप से जो है 7 थे, जिसमें 7 थे, जिसे एक उसको हटा करके जो है वो अनुच्छेद 300 में शामिल, 300 ए में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 5 कि अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है। आपके पर यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। अब यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि ये जो अनुच्छेद 21 जो है, ये अनुच्छेद 21 जो है किस अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है इससे संबंधित है, वो आर्टिकल 21 है। अनुच्छेद 21 को संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे समय समय पर विस्तृत किया है, जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, गरिमामय जीवन का अधिकार आदि इसमें शामिल किए गए हैं, कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 6 कि संघीय व्यवस्था भारत ने किस देश से ली है। संघीय व्यवस्था जो है वो भारत ने किस देश से ली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका से। ऑप्शन सी, अमेरिका से। अब यहाँ पर देखते हैं कि भारत ने जो है संघीय ढांचा और मौलिक अधिकार, देखो बाबू मैंने यहाँ पर सिर्फ संघीय, एक क्वेश्चन में क्या दिया हो कि संघीय व्यवस्था जो है वह भारत ने किस देश से लिया, तो वो तो अमेरिका से लिया, लेकिन अमेरिका से एक चीज और लिया, वो क्या था, मौलिक अधिकार। ये भी आप ध्यान में रखना बाबू, मौलिक अधिकार भी जो है वो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। जबकि संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, संघीय व्यवस्था कहाँ, अमेरिका से, और संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा कि भारत में सार्वजनिक हित याचिका, जिसको पीआईएल का मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट जो है लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका पीआईएल का मतलब हो गया कि भारत में सार्वजनिक हित याचिका पीआईएल लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है। आप यहाँ पे 4 न्यायमूर्ति को नाम आपको दिया हुआ है, न्यायाधीश का नाम दिया हुआ है, जस्टिस का नाम दिया हुआ है। अब इसमें से 4 में से अब कोई होंगे तो एक ही होंगे, आपको इसमें से ऑप्शन देखना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति पीएन भगवती। न्यायमूर्ति पीएन भगवती। देखो पीआईएल का उद्देश्य होता है बाबू आम जनता को न्याय दिलाना। पीआईएल का जो उद्देश्य हो गया वो क्या हो गया कि आम जनता को जो है वो क्या करता है, न्याय दिलाता है, जस्टिस दिलाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति जनहित के लिए अदालत में याचिका दायर कर सकता है। इसे जो है 1980 के दशक में जो है पीएन भगवती ने लोकप्रिय बनाया, जस्टिस पीएन भगवती ने जो है इसको लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 रहा कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करते चलो। अगर इस कमेंट करने से होगा क्या बाबू कि आपका जो है दिमाग में तो पहले बैठेगा, आपका एडजस्ट हो जाएगा, साथ साथ में वो आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा कि हम इस चीज को कमेंट किए थे, हमें ये चीज याद था। अगर याद होगा तो आपको रिवीजन हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 250 टू 50। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या जो है वो क्या है, 250 है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें से 238 सदस्य जो है राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों, स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज से जो है वो क्या है, निर्वाचित सदस्य हैं। और साथ ही साथ में 12 ऐसे सदस्य हैं जिनको जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में जो है 245 सदस्य जो है वो अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद के माध्यम से लगाया जाता है। आपका पास 4 ऑप्शन दोस्तों, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन
ये अनुच्छेद 352 के तहत जो है वो क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वह युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो, आंतरिक विद्रोह हो, अब जो है अब के दौर में जो है वह सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भी लगाया जा सकता है। अब तक जो है भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं, सन 1962 में, सन 1971 में, सन 1975 में। ये 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहा अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन, समय सीमा बिल्कुल सीमित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 368 के माध्यम से ही जो है जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं। बाबू इस चीज को आप ध्यान में रखना कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से ही जो है वो संविधान में संशोधन किए जाते हैं। इस चीज को भूलना नहीं है। अगर कोई पूछ दिया कि बताओ कि संविधान में जो है वो संशोधन किस अनुच्छेद के माध्यम से किया जाता है, तो आपको ये बताना होगा कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से ही जो है वो संविधान में संशोधन किए जाते हैं। भारतीय संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद के पास है, लेकिन संशोधन तो 368 के माध्यम से किया जाता है, लेकिन संशोधन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा या पार्लियामेंट करेगा। तो संशोधन करने का, संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है मेरे दोस्त, वो है पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। लेकिन संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर को यह संशोधित नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखेगा, ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान में, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो शामिल किए गए हैं उसमें ये कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। समझ गए, संशोधित नहीं किया जा सकता। और ये जो बात को क्लियर किया गया, कौन सा मामला में क्लियर किया गया था, तो केशवानंद भारती में, केशवानंद भारती केस 1973 में जो है इस मामला को, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में से मिला है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन से। 73वां संविधान संशोधन से जो है से इसको जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है वो क्या किया गया, वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहा वो रहा, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के किस भाग में है, किस भाग में शामिल किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक जिसको डीपीएसपी बोला गया, वो जो है किस भाग में जो है वो शामिल किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 में। भाग 4 में जो है ये तत्व सरकार की नीतियों, जो राज्य के डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है, ये राज्य ऐसे तत्व जो है सरकार की नीति को बनाने में मार्गदर्शन करते हैं। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए कराए जा सकते हैं, परंतु राज्य की नीतियों का आधार इन्हीं से बनता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संसद से जो है, संसद के दोनों सदनों और लोकसभा हो राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य जो है से इसके चुनाव में भाग लेते हैं, और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है से वो भी जो है से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और इनका जो चुनाव होता है वो समानुपातिक पद्धति के द्वारा जो होता है, प्रोपोर्शनल प्रणाली के द्वारा जो है से इनका जो चुनाव किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से इनका जो वोट होता है, काउंटिंग होता है। इनके बारे में जो है मैं डिटेल जो वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, अगर आप इनके बारे में नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है बहुत ही आसान तरीका से मैंने इसके बारे में बताया है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके आप जरूर इसको देखें। नेक्स्ट है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन, आपको आंसर इसमें से एक बताना है कि प्रधानमंत्री को कहा जाता है, कि राष्ट्रपति को कहा जाता है, कि सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, कि संसद को कहा जाता है। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्च व्याख्या करने वाला निकाय है। यह संविधान के प्रावधानों की रक्षा करता है और संसद या कार्यपालिका को असंवैधानिक कार्यवाहियों को निरस्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है मेरे दोस्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 15, वित्त आयोग कितने वर्ष में एक बार गठित किया जाता है या गठित होता है। वित्त आयोग जो है वह कितने वर्ष में एक बार जो है वो क्या किया जाता है, गठित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हर 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में जो इसका गठित किया जाता है। अनुच्छेद 280 के अनुसार जो है राष्ट्रपति हर वर्ष हर 5 वर्ष में जो है वित्त आयोग का गठन करता है। कौन करता है वित्त आयोग का गठन, तो राष्ट्रपति करता है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बताना, राष्ट्रपति जो है वही जो है एक झोला लेके पहुंचेंगे, वो बॉक्स जो ललका जो आप देखते होंगे, वही जो है हर 5 वर्ष में जो है वित्त आयोग का गठन करता है। साथ ही साथ में यह केंद्र और वह राज्य के बीच में करों का, पैसा का जो है वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा कि संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में। भारत में शक्ति का बंटवारा केंद्र व राज्यों में किया गया। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, जिसको बोला गया संघ सूचियां, जिसमें 97 विषय शामिल किए गए हैं, जिसको एक बोला गया राज्य सूचियां, जिसमें से 66 विषय शामिल किए गए हैं, और समवर्ती सूचियां जिसमें से 52 विषय शामिल किए गए
हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहा कि कोई संविधान सभा का गठन कब हुआ। अरे वाह, क्वेश्चन क्या गजब का क्वेश्चन है भाई, एकदम इतना इजी क्वेश्चन दोस्तों, तो ये तो आपको बताना चाहिए दोस्तों। तो कमेंट कर दो कि इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है वो किया गया। इसका जो अध्यक्ष रहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष रहे। इसमें जो कुल सदस्य थे वो 389, बाद में जो है वो घट करके 299 रह गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहा कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। तो ये आपको तो हर बच्चा को पता है दोस्तों कि 370 किस अनुच्छेद के माध्यम से संबंधित था, तो वो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा प्रदान देता था, लेकिन इसको जो है 5 अगस्त 2019 यानी जब मोदी जी का गवर्नमेंट बना तो उस टाइम जो है संसद ने इसे जो है समाप्त कर दिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख में बांट दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 90, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जिसको सीएजी कहा जाता है, किस अनुच्छेद में जो है ये इसका प्रावधान देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 148 में जो है इसका प्रावधान देखने को मिलता है। सीएजी और राज्य के खातों का ऑडिट करता है। राज्य का जो भी खाता बही है उसका जो है ऑडिट करने का काम कौन करता है, वो सीएजी का ही काम होता है। यह संसद और राज्य विधानसभाओं के वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। इसे संविधान की प्रहरी यानी कि वॉच डॉग ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। वॉच डॉग ऑफ पब्लिक पर्स किसको बोलेगा, तो वो बोलेगा सीएजी। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 20, संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत। संविधान का मूल ढांचा जो है किस मामले से जुड़ा हुआ है। गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, या मिर्वा मिल्स केस, या शंकर प्रसाद केस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है। संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा में नहीं, जैसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का शासन, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, संघीय ढांचा आदि में बदलाव नहीं कर सकती, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। ये पूरा का पूरा हमारा जो रहा कि पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको कब बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।